नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com में। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 100 मार्क्स हिंदी का एक चैप्टर जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कड़बक लिखा हुआ है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको 5 से 7 मिनट में पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर के करवा दूं, क्योंकि आपका भी समय बहुत ही कीमती है और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस पे 1000 व्यू ला देते हैं तो फिर मैं बहुत जल्द आपके लिए दूसरा तीसरा वीडियो भी लेकर के आ जाऊंगा। समय मात्र 5 मिनट। चलिए तो थोड़ा सा तेजी में चलते हैं चीजों को। कड़बक के कवि कौन है? ठीक है, कड़बक के कवि कौन है? तो जी हाँ, कड़बक के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है ना, कड़बक के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें से जायसी की रचना कौन सी है? इसमें से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है? तो इसका सही जवाब है जी कड़बक। आपको भी पता है कि कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। प्रेम के पीर, वीर नहीं पीर किसको कहते हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी को कहते हैं प्रेम के पीर। ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं? तो ये एक सूफी कवि हैं। कैसे कवि हैं? सूफी कवि हैं। ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ था 1492 ईस्वी में। कब? 1492। और कहाँ हुआ था? तो जन्म इनका हुआ था अमेठी में। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था जी? अमेठी में हुआ था। जायसी के पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम था मलिक शेख ममरेज। क्या नाम था? मलिक शेख ममरेज। और मलिक मोहम्मद जायसी के जो गुरु थे उनका क्या नाम था? तो मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम था क्या? सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। ठीक है, सैयद अशरफ जहांगीर और शेख मोहिदी, याद रखिएगा। जायसी क्या थे? फकीर थे। जायसी की वृत्ति क्या थी? वृत्ति मतलब वो करते क्या थे? तो एक तो किसान थे भाई, जायस नगर में वो किसान थे। साथ ही साथ फकीर भी थे। फकीर की भी जिंदगी बाद में उन्होंने जी। और बचपन में ही एकदम अनाथ साधुओं के साथ वो भटकते रहते थे। यही उनकी मतलब वृत्ति थी मुख्य रूप से। तो ऑप्शन के हिसाब से तो सारे सही हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरानामा, मसलानामा, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। पद्मावत के लेखक कौन है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के लेखक हैं। इसमें से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो देखिए, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम तो मलिक मोहम्मद जायसी की ही है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। जायसी के काव्य की भाषा क्या है? अवधी। अवधी भाषा में उन्होंने लिखा है। जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? तो ये श्रृंगार रस के कवि हैं। जायसी अपने आप को किस दोष से युक्त मानते हैं? तो इनको नेत्र दोष था, एक आंख से ये काने थे। जायसी कवियों में किस तरह महत्वपूर्ण है? तो जैसे शुक्र तारा इंपॉर्टेंट है तारों में, वैसे ही जायसी भी इंपॉर्टेंट है। जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर और व्यापक है? तो इनका काव्य समुद्र की तरह गंभीर और व्यापक है। ठीक है। जायसी ने रत्नसेन व पद्मावती की कथा को किस तरीके से जोड़ा है? तो ये कहते ही हैं कि जोड़ी लाई रखत के लेई, रक्त के लेई से जोड़ा है। और जायसी ने रत्नसेन व पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? तो अपने आंसुओं से सींचा हुआ है। ठीक है। जायसी ने अपने आंख की तुलना किससे की है? तो दर्पण से की है। जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? देखिए, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है एक। ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। ज्ञान मार्गी सही जवाब नहीं है। ठीक है। किस शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी। ध्यान रखिएगा, गड़बड़ मत करिएगा। प्रेम मार्गी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्यधारा के सखी हैं? सॉरी, किस काव्यधारा से जुड़े हुए हैं? तो काव्यधारा इनकी क्या है? प्रेम मार्गी है। ठीक है ना। किस काव्यधारा से जुड़े हुए हैं? प्रेम मार्गी काव्यधारा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, प्रेम मार्गी हैं, ध्यान रखेंगे। फूल मरे पर मरे न बासु, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फूल मर जाता है लेकिन बास मतलब सुगंध नहीं मरता। जौ लही अंबही डाब ना हुई, इसमें कौन सा अलंकार है जी? इसमें उपमा दी गई है।
तो ये उपमा अलंकार है। जौ लही अंबही डाब ना हुई, तौ लही डैश बसाई न सोई, तो सुगंध बसाई न सोई। कभी कभी पूछता है कि ये लाइन किस चैप्टर से है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, करबक से है। जो यह पढ़े कहानी, हम सवड़े दुई बोल, किस भाषा में है, तो अवधी भाषा में तो ये लिखते ही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अवधी। खाली जगह भरना है। धनी सो डैश जस कीरति जासू, तो धनी सो पुरुख जस कीरति जासू। जोड़ी शब्द का क्या अर्थ होता है, तो जोड़ी का मतलब होता है रच करके, जोड़ करके। ठीक है, और मलिक मोहम्मद जैसी का निधन कब हुआ, तो 1548 ऐसा अनुमान है। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। शेयर करिए इसको ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच।